बैंक एम्प्लॉयज और पेंशनर्स का यहाँ पे फरवरी का जो सैलरी स्लिप है प्रोविजनल वो अधिकतर बैंकों में बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत सारे बैंकर्स का ये सवाल है कि जो फरवरी का डियरनेस अलाउंस चेंज होके आएगा या पुराना डियरनेस अलाउंस आपको मिलेगा, और जो आपकी सैलरी स्लिप है उसमें बदलाव नहीं होगा क्योंकि सीपीआई पॉइंट्स दिसंबर के अभी जारी नहीं हुए। तो उसी चक्कर में जो एआईबीए है उन्होंने भी अपना जो लेटर है कंसर्न जताया है। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। देखिए आप 3000 प्लस यहाँ पे बैंक एम्प्लॉयज और रिटायरीज जुड़ चुके हैं। तो आप रिटायरीज या बैंक एम्प्लॉय से तो जुड़ जाइए। सबसे पहले आपको यहाँ पे वीडियो देखने को मिल जाएगा डियरनेस अलाउंस जैसे भी चेंज होता है, और सारी जो छोटी बड़ी अपडेट्स है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही में ये चैनल आप जिस पर वीडियो देख रहे हैं उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए जो सैलरी स्लिप है बैंक एम्प्लॉयज़ की और रिटायरीज की, उसके लिए जो सीएचवी सर है उन्होंने जो डायरेक्टर जनरल है लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री के उनको ये लेटर गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि इनका सैलरी स्लिप पर क्या टेक है, और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपकी जो सैलरी स्लिप है उसमें डीए चेंज होगा या नहीं। तो देखिए, यू आर अवेयर दैट द डियरनेस अलाउंस फॉर द एम्प्लॉयज वर्कर एंड पेंशनर इज बीइंग पेड बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑन सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पब्लिश बाय ऑफिस। All these years, this index figure were being published regularly on time as per the calendar schedule of Labor Bureau. The index of a month was published by the end of next month. For example, the index of January by the end of February. तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्होंने क्या कहा है देख लेते हैं। However, for the past nearly 1 year, the publication of monthly consumer price index is regularly irregular and not published on time. This creating difficulties for employees management to reflect DA increase in the wage paid. मतलब जो एक साल से आपका डीएनएस अलाउंस के पॉइंट्स है सीपीआई के वो यहाँ पे इरेगुलर हो रहे हैं, जिससे मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को यहाँ पे डिफिकल्टी आती है कि आपका जो डीए है उसको इंक्रीज करने में। To cite the current example, the index of month of December 2024 which otherwise would have been 31 जनवरी पब्लिश होना चाहिए, लेकिन अभी तक आपका आया नहीं है जो दिसंबर के पॉइंट्स है वो आपको 16 दिन का यहाँ पे डिले देखने को मिल रहा है। अब देखिए, यू विल बी अप्रिशिएट दैट बैंक मैनेजमेंट हैव इनकॉर्पोरेट द लास्ट क्वार्टरली इंडेक्स फिगर इन ऑर्डर टू प्रिपेयर सैलरी स्लिप पेंशन स्लिप फॉर पेमेंट of the salary and pension payable for the month of February 2025. In the absence of index figure the month of December 2024, management are unable to work out salary slip pension slip। मतलब जो आपकी सैलरी स्लिप है उसमें आपका डियरनेस अलाउंस इंक्रीज हो जाता है, और जो सैलरी स्लिप है वो अगर हमें फेब्रुआरी की अगर सैलरी स्लिप है देखनी है तो बैंक में क्या होता है कि आपके फेब मिड से ही जो सैलरी स्लिप है प्रोविजनल सैलरी स्लिप और डेटा आपका आना स्टार्ट हो चुका है। आपको कुछ बैंकों की अभी जो सैलरी स्लिप है वो प्रोविजनल शो भी कर रहा होगा। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए जो पॉइंट्स है डियरनेस अलाउंस का इंक्रीज अभी फेब्रुआरी से होने वाला है वो नहीं हुआ है, तो इनको ये डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है। तो मैं आपको यहाँ पे फाइनली बता दूं कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि आपके पॉइंट्स है वो बहुत लेट रिलीज हुए थे, लेकिन जब आपकी सैलरी अकाउंट में आती है उससे पहले आपके अगर फिगर आ जाएंगे, मतलब अगले 5-7 दिन में भी अगर फिगर्स आते हैं तो आपको ये फरवरी मंथ में जो नया डियरनेस अलाउंस फिफ्थ से बनेगा वही मिलेगा। अभी जो प्रोविजनल सैलरी स्लिप है उसको आप फाइनल मान के नहीं चलिए। तो ये था डिटेल वाला वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।